40 के बाद वही खाना, वही रूटीन, फिर भी पेट क्यों निकलने लगता है? वही खाना जो हम 10 साल पहले खाते थे, 5 साल पहले खाते थे, लेकिन अब अगर वही खाना हम खा रहे हैं, तो हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों वज़न कंट्रोल में नहीं रहता है एक टाइम के बाद? तो प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम है आपका मेटाबॉलिज़्म। जब तक मेटाबॉलिज़्म सही से काम नहीं करेगा, तब तक आपका वेट कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकता है। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि 40 की उम्र के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं अब बॉडी मेरी पहले जैसी नहीं रही, और वेट लॉस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि 40 के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं जो वैलिड होते हैं। आज ओमेलाइट्स पर हम जानेंगे इसकी असली वजह, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। लेकिन अगेन हम लोग हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कह रहे हैं कि ये वीडियो केवल जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। किसी भी डाइट या लाइफस्टाइल चेंज से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और स्पेशली अगर आप कोई मेडिकेशन पर है तब तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो आइए चलते हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मसल लॉस। सबसे बड़ा कारण ये होता है आपके मेटाबॉलिज्म लो का या आपका ओवरवेट होने का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मसल मास जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मसल जो होती है वो मेटाबॉलिज्म का इंजन होता है, एंड मसल कम का मतलब है कैलोरी कम बर्न होगा। यही कारण है कि 40 के बाद वही खाना अब फैट बनकर जमा होने लगता है, इसलिए हमें लगता है कि हम धीरे धीरे फैटी बनते जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 40 के बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन्स सब बैलेंस से बाहर होने लगते हैं। ये सब डिपेंड करते हैं आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी। हार्मोन्स अगर बिगड़े तो समझिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और फैट स्टोरेज जो है वो बढ़ता जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा जल्दी होगा। इसलिए आप देखेंगे कि बेली फैट सबसे पहले बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर फैट इकट्ठे होने लग जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। इनका आपस में रिलेशन है। 40 के बाद लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है। जहां हम सोचते हैं कि चलो शुरू के सालों में हम मेहनत कर लेते हैं, 40 के बाद हम लोग रेस्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता जाता है, और आज की डेट में तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। स्ट्रेस हार्मोन हमेशा याद रखिएगा कॉर्टिसोल बढ़ाता है, और कॉर्टिसोल सीधे पेट की चर्बी को बढ़ाता है। तो स्ट्रेस का मतलब है स्लो मेटाबॉलिज्म। तो स्लो मेटाबॉलिज्म इसलिए होता है क्योंकि हम लोग की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ कंट्रोल करनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेशन और गट हेल्थ। उम्र बढ़ने के साथ साथ डाइजेशन वीक होता जाता है, गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाता है, और गट आपको पता है सेकंड ब्रेन होता है बॉडी का, जिससे न्यूट्रिएंट सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। यही एक रीज़न हो सकता है। कई बार अगर बाकी सब ठीक है, अगर आपका गट हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो फैट है वो स्टोर मोड में चली जाए। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना। 40 के बाद ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, ऑफिस का वर्क होता है, कई बार सीटिंग ज़्यादा हो जाती है, और आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मूवमेंट बहुत कम हो गई है। एक्सरसाइज इरेगुलर हो गई है, जिससे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि एनर्जी बचाओ, बर्न मत करो। जो भी एनर्जी इसको मिलती है खाने के तौर पे, उसको ये सेफ मोड में ले जाता है, और फैट इकट्ठा होता जाता है। और साथ में इसके रिजल्ट ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट माइंड ओपनिंग अगर हम लोग फैक्ट बताएं आपको, तो 40 के बाद वजन बढ़ना नेचुरल है। आप परेशान मत होइए कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपका नेचुरली ये सही साइकिल है। लेकिन ओवरवेट रहना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का वेट बढ़ रहा है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो आपका भी होगा। नहीं, ये आपके लिए कंपल्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है लेकिन डेड नहीं होता है। तो अगर सही आपको लाइफस्टाइल सपोर्ट मिलता है, बॉडी फिर से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, मेटाबॉलिज्म जाग जाता है, वेट कंट्रोल पॉसिबल होता है। बस आपको अपनी अप्रोच बदलनी है और अपनी सोच बदलनी है। 40 के बाद दुश्मन नहीं होती है बॉडी। आप जैसे कहें कि अरे हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही है, हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप याद रखिए आपकी बॉडी सिर्फ आपको कहती है अब मुझे समझदारी से हैंडल करो। मैं अब इतनी आपके लिए काम नहीं कर सकती हूँ जब तक आप मेरे लिए काम नहीं करोगे। अवेयरनेस ही हीलिंग की पहली सीढ़ी होती है। तो अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो 40+ हैं या होने वाले हैं। और मिलेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस से हीलिंग शुरू होती है। वीडियो का आपने एंड तक देखा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए।
वीडियो का एंड तक देखा इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।